हाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम करने वाले हैं मेडिसिन के ऊपर एक वीडियो है जो कि पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी जो फार्मेसी के जो लोग हैं वो क्यों कंपनीज इंडिया को पे नहीं कर रहे, या फिर उसके पीछे क्या रीज़न है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को देखकर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कि जनता जो है वो क्या कह रही है इस पे। प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने ये क्लेम किया है, इंडियन पॉलिटिशियन ए जयशंकर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इंडिया जो पाकिस्तान जो हमसे मेडिसिन लेता है उसके पैसे नहीं पे कर रहा। आप इसको कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को इस पर बात करनी चाहिए अगर ऐसा है। और अगर ऐसा पाकिस्तानियों ने किया तो बड़ी गलत बात है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी ऐसा कुछ कर सकते हैं, मगर उनकी स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को लाजमन देना चाहिए ताकि ये क्लैरिटी हो सके कौन सच्चा कौन झूठा है। मैं तो ये कहूँगा ये गलत बात है। पाकिस्तान कोई भी चीज़ खरीदता है किसी भी मुल्क से तो उसको वो पैसे पे करता है। तो इंडिया का ये इल्ज़ाम गलत है। मैं तो इसको देखूँगा ये गलत उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हमारे ऊपर, पहले भी वो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, तो ये गलत चीज़ है। मैं ये इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। हमारी जो कंपनी है ऑलरेडी वो जिस मुल्क से भी चीज़ें खरीदती हैं, चाइना से ख़रीदें, वो किसी और अमेरिका से लें या किसी से भी ख़रीदें, तो वो पैसे पे करते हैं। ये नहीं है कि वो पेमेंट नहीं देते। ये इल्ज़ाम उन्होंने गलत लगाया। अगर लगाया तो हमारी कंपनियों को चाहिए एक मीडिया टॉक करें, उसमें बताएं कि भाई हम पैसे पे करते हैं, हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम ना लगाओ। तो ये गलत चीज़ है। देखें जी, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है। हमेशा हमने यही हर दौर में चाहा है कि ताल्लुकात अच्छे हों। बाकी ये है कि फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन हम वहाँ से पाकिस्तान हमारा खूबसूरत प्यारा पाकिस्तान परचेज़ करता है और पैसे नहीं देते, ये तो हो नहीं सकता। आपके चैनल के तवज्जुह से जितने हमारे नाजरीन देख रहे हैं, बनिया कैसे छोड़ सकता है? बनिया तो एक 5 पैसे नहीं छोड़ता, एक पाई नहीं छोड़ता। और सारी दुनिया ग्लोबल विलेज है आजकल, तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है। इज़ टोटली रॉन्ग। यानी कि आपको ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग लग रही है? बिल्कुल। तो सर, ऐसी कोई बात होगी जो उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उन्होंने ये क्लेम किया है, ऐसी बात है होगी तो उन्हें ऐसे तो नहीं ना कोई क्लेम करता? देखें जी, एकदम क्योंकि मैं एक आम शहरी हूँ, लेकिन ये जो बात है या अगर कोई ऐसा कोई इशू उठा है तो ज़ाहिर है बग़ैर तहकीकात इन्वेस्टिगेशन के नहीं। लेकिन हमें यकीन है कि वी आर मुस्लिम, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। ऐसा है नहीं, ना कभी हो सकता कि इंडिया हमें वो तो आलू भेज के किलो आलू पाकिस्तान में भेजता तो पहले लेंदे, तो उन्होंने मेडिसिन कितों देनी सन। बिल्कुल, मुझे इसका वैसे इतना इल्म नहीं है कि ये वैलिड है, उनका क्लेम है या ये सच भी है। तो इसकी वैलिडिटी चेक होनी चाहिए अगर हमारी हुकूमत उनसे कुछ ले रही है, क्योंकि हुकूमत ही ले रही है ना डायरेक्ट, तो आवाम का तो उनके साथ नहीं होगा ताल्लुक, दवाइयों का या जो भी इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है। तो अगर इफ़ इन केस के इस तरह का कोई हम गिल्टी हैं तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनके जो ड्यू बैलेंस है वो क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, जो भी ये पाकिस्तानी भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि डॉक्टर एस जयशंकर जिन्होंने ये बयान दिया है वो इस देश के विदेश मंत्री हैं। आप समझ रहे हैं भारत जैसे देश का विदेश मंत्री होना क्या मायने रखता है। दूसरा, उन्होंने ये बयान संसद में, राज्यसभा में दिया है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट में दिया है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। ये पार्लियामेंट के जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, जो रोज वहां पे चर्चाएं होती हैं, उनके नोट्स बनते हैं, वो रिकॉर्ड में गई है बात कि पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भारत की पेमेंट नहीं की है जो दवाइयां भेजी गई हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये आरोप और इल्जाम लगाने वाली बात नहीं है। अगर हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं, अगर वो पार्लियामेंट में ये बात कही गई है तो इट मींस कि ये ऑन रिकॉर्ड है और इसमें कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि हम अपनी छवि क्यों खराब करेंगे ये बात कह के, और वो भी कुछ हजार लाख डॉलर्स के लिए। जहां तक मुझे याद आ रहा है $4,30,000 हैं शायद पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर बकाया। वो पेमेंट नहीं की गई है, ये पिछले साल की है। आई थिंक दिसंबर 2021 तक की ये डील हुई थी और ये जो सामान भेजा गया था वो दिसंबर 2021 तक की दवाइयां भेजी गई थी और उनकी पेमेंट ये 22 शुरू हो चुका है। आधा साल करीब मार्च बीत रहा है
तो इतने टाइम तक पेमेंट नहीं हुआ है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि इल्जाम है, हम मान नहीं सकते, तो भैया ये कोई इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड बात कही गई है। एक देश का विदेश मंत्री कह रहा है, वो भी हमारी पार्लियामेंट में। दूसरी चीज कि जो बिजनेस लोग करते हैं वो जानते हैं कि बिजनेस क्रेडिट पे भी होता है। अमूमन हर दुकानदार हो, वो चाहे खुदरा व्यापारी हो, चाहे वो थोक व्यापारी हो, चाहे कुछ भी हो, चीजें क्रेडिट पे चलती हैं कि माल आता रहता है, पैसे की पेमेंट होती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप पैसे दीजिए फिर हम आपको माल पहुंचाएंगे। और चूंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी दवाइयां हम भेज रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि सारा बिजनेस तो आपके स्मार्ट पीएम, हैंडसम पीएम ने बंद कर रखा है, लेकिन दवाइयां वो मंगा रहे हैं। तो उन्होंने पेमेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने नहीं की है। तो जाहिर सी बात है भाई, कब तक कोई रुकेगा। $4,30,000 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी में मुझे लगता है कि पाकिस्तानी रुपए में करीब ये 8-9 करोड़ रुपए होंगे मेरे लिहाज से। तो ये पेमेंट नहीं किए उन्होंने। एक तो बिजनेस ही कम हो रहा है, बिल्कुल बंद है, सिर्फ दवाइयां छोड़ दें तो इसके अलावा कोई बिजनेस हो नहीं रहा, और ऊपर से आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। और जाहिर सी बात है कि भाई प्रोटेस्ट होगा। यहाँ की कंपनियों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने बताया, सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में कि भाई ऐसी कोई बात है क्या। तो जयशंकर ने बताया कि जो डेटा अभी अवेलेबल है उसके हिसाब से ये चीज है कि वहां पे बकाया है पैसा, पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए हैं। अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक हमने जो मेडिसिन की एक्सपोर्ट की है इंडिया से वो $200 मिलियन की है। आप इसको कैसे देखते हैं? और उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमें इसके जो है ना वो पे नहीं किया जा रहा, क्या कहेंगे? बड़ी खुशाइंद बात है कि हम अपने ऐसे मुल्क से जिसको हमारा दुश्मन समझा जाता है और जानी दुश्मन समझा जाता है, वहाँ से अगर हमारे आवाम की हेल्थ के लिए, कोई बेटरमेंट के लिए कोई वहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, तो एक बड़ा अच्छा ये एक जो है इनिशिएटिव है और बड़ा अच्छा ये साइन है कि वहाँ के लोग या वहाँ की जो भी सरकार है वो समझते हैं। और यहाँ के भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से उनके साथ प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ आवाम के साथ होती है। बाकी जो मामला है वो चलते रहते हैं। लेकिन वही बात करूँगा कि मुझे इतना इल्म नहीं है इसका कि बिल उनके हम डिफ़ॉल्टर हैं या नहीं है। तो अगर हुकूमत डिफ़ॉल्टर है तो उनको चाहिए उनके पैसे क्लियर करें, ताकि मज़ीद मुस्तकबिल में हमें उनकी ज़रूरत जिस तरह से है वो साथ साथ सिलसिला चलता रहे, ताकि आने वाले दौर में अगर शॉर्टेज होती है दवाई की, अगर वो रोक लेते हैं और दवाई हमें चाहिए भी, तो हमारे लिए तो मसला होगा ना। तो इसी तरह से पाकिस्तान भी इस तरह के अच्छे काम करता है। जब इंडिया में पीछे ऑक्सीजन का बड़ा मसला हुआ कोरोना के बाद, तो पाकिस्तान ने भी ऑफ़र की कि हम आपके लिए, ईदी ने ऑफ़र की कि हम यहाँ से आपके लिए ऑक्सीजन भेज देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आवाम को भी समझना चाहिए कि हम सब का आपस में बामी ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे होंगे, तभी जो है ना इस खित्ते में अमन और सलामती और तरक्की आएगी। देखिए जी, एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी, ज़ाहिर है कि हमारा पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी है, ऐसा इम्पॉसिबल, वेरी इम्पॉसिबल। और रही बात ये कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होंगी, तो हर बात सामने आएगी। क्लेम किया है उन्होंने, कोई ना कोई रीज़न तो होगी इसके पीछे, और हम लोग उनसे मेडिसिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। अगर उनके हॉस्पिटल देखे जाएँ, उनकी गवर्नमेंट देखी जाए, उनकी यूथ देखी जाए, वो सब हमारे से बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। क्लेम किया, कोई ना कोई रीज़न होगी, और अगर पाकिस्तानी उनसे मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके क्लेम को दूर भी करना चाहिए। हमारे मुल्क के जो वुज़रा हैं उनको चाहिए उनके क्लेम को दूर करें और इस चीज़ को क्लियर करें, क्योंकि हम लोग उनसे मेडिसिन ले रहे हैं, हम लोग उनसे फ़ायदा ले रहे हैं। और जहाँ से फ़ायदा ले रहे हो, तो अगर वहाँ से कोई भी आपको पॉइंट मिलता है या आपकी तरफ से कोई पॉइंट उठाया जाता है, तो उसको क्लैरिटी करना आपका काम है। पाकिस्तान की कंपनियां कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, यहाँ के जो ताजर लोग हैं कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान की बदनामी होती है इसमें, वो पैसे पे कर रहे होंगे और ये उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। अगर किसी ने नहीं भी किए तो खुल के सामने उनसे बात करें। इस तरह इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान के ऊपर किसी एक बंदे के थ्रू, ये तो गलत बात है। तो मैं तो इसको गलत समझता हूँ, मैं अच्छी चीज़ नहीं समझता। हमने कभी नहीं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने फ़लानी चीज़ खरीदी, हमें पैसे नहीं दिए, ये गलत बात है। इंडिया खरीदता है, ये नमक यहाँ से जाता है हमारे पाकिस्तान से। कौन सा नमक जाता है भाई? आपको पता है कि हम टॉप 3 सॉल्ट प्रोडक्शन में आते हैं दुनिया में। नंबर 3 सॉल्ट प्रोडक्शन जो है वो हमारे यहाँ से होता है। पूरी दुनिया को नमक हम खिला रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम आपका नमक खरीदते हैं। हम खाने के लिए नहीं खरीदते। और वो आपका जो लाल पीला जो भी नमक है, उसको कहते हैं हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, वो हम आपसे रॉ खरीदते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसे दुनिया भर के बाजार में बेचते थे। अब पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, आई डोंट नो, बट ऐसा होता था। हम खाने के लिए नमक आपका नहीं मंगा रहे हैं यहाँ पे, हम बिजनेस के लिए मंगा रहे थे कि आपका माल खरीदा। जैसे आप हमारे यहाँ से कॉटन मंगाते थे और उसका इस्तेमाल आप अपने कपड़े बनाने में करते थे और वो कपड़े आप एक्सपोर्ट करते हो। तो जाहिर सी यही बात है। और कॉटन एक्सपोर्ट से बात याद आया कि ये तो मेडिसिन वाली बात हुई है। अभी पिछले साल ही मुझे याद है कि आपके
टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अर्ज किया था सरकार से कि भैया इंडिया से कॉटन मंगवाओ वरना टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत हो रही है खराब। और ये बात सही है कि कॉटन के बिना आपके यहाँ हालत खराब हो रही है। इंडियन कॉटन सस्ता मिलता था आपको, अब आप दूसरी जगहों से कॉटन ले रहे हो, बहुत महंगा पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब महंगा कॉटन खरीदोगे तो प्रोडक्ट भी तो महंगा बनेगा ना, तो आप कम्पिटिट कर नहीं पा रहे हो। इंडिया से सस्ता कॉटन मिलता था, तो भाई आपके पाकिस्तान के पीएम ने बिजनेस रोक रखा है। तो देख लो भाई क्या हालत हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी लगी पड़ी है। अब आप सोचो कि अभी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी अच्छी खासी एक्सपोर्ट कर रही है, अगर वो इंडियन कॉटन मिल रहा होता अभी तक तो वो कितनी ग्रो कर चुकी होती। लेकिन पाकिस्तान की तो आदत है कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारने की। बड़ा प्रोड्यूसर है सॉल्ट का इंडिया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया के नंबर 1 पे आ रहा है सॉल्ट आ प्रोडक्शन। गया, उनके तो मुल्क में है ही नहीं, ये तो हमारे इधर है, हमारे यहाँ से जाता नमक, ये नहीं हो सकता। वहाँ नहीं है। अच्छा वहाँ नहीं है, यहाँ पर है। सही हो गया जनाब। ये नेमत जो है ये अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है, तो हम इसके हकदार हैं। अच्छा आप हकदार हैं। जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है तब से 2019 से अब तक की ट्रेड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सिर्फ मेडिसिन हमारी ऐसी ज़रूरत थी जो हम उधर से ही पूरी कर सकते थे, तो हम उस पर सिर्फ कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट उससे कर रहे हैं, मेडिसिन इंडियन मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया मतलब हमने ट्रेड बंद करके क्या ये सही इकदाम था हमारी हुकूमत की जानिब से या गलत इकदाम था, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये एक समझ ले, एक तो पहले के हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कोरोना आ गया, कोरोना के बायस भी बड़े मसाइल पैदा हुए, आलमी मंडी में जो है ना वो लोगों के नुकसान हुए आलमी तौर पे। लेकिन ये ट्रेड जो है ये बंद नहीं होना चाहिए। हमारा जो अगर लुधियाना इंडिया में है वहाँ पे गारमेंट्स बनता है, वो गारमेंट्स अगर लुधियाना से इस बॉर्डर से होता हुआ पाकिस्तान आता तो वो वेस्टर्न तक जाता है और बड़ी बड़ी दूर तक जाता है, उनको भी फ़ायदा होता है। उनकी सब्जियाँ जैसे कि प्याज है और चीज़ें इधर आती हैं, इधर से आगे तक जाती हैं। हमारी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो यहाँ से बनती हैं और वहाँ तक जाती हैं, तो इसमें बामी तौर पर दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है और इकॉनमी जो है इनकी बढ़ती है। तो होश के नाखून लेना चाहिए, सिवाय इसके कि एक पुरानी दुश्मनी है उसकी वजह से आप अपना नुकसान करते जाएँ, तो मैं समझता हूँ कोई दानिशमंदी नहीं है। पैसे आने चाहिए हमें, इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे तो ही हमारी मुल्क की इज़्ज़त भी होगी, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी। अगर हमारे पास होगा कुछ नहीं तो कंगलों की इज़्ज़त कौन करता है? कहते जिन्हें घर दाने होना कमले भी सियाने। तो हमारे घर अगर पैसे होंगे तो हमारी इज़्ज़त भी होगी। तो इसलिए अगर ट्रेड बहाल करने से दोनों मुल्कों का कोई बामी फ़ायदा होता है, मुफाद होता है, तो उसको हासिल करना चाहिए, बजूज़ इसके कि हम समझी जाएँ वो हमारे दुश्मन है या वो समझे हम उनके दुश्मन हैं। मैं तो ये कहूँगा हमने हमेशा उनसे जाना, हमारी पड़ोसी हैं, हम चाहते हैं कि उनसे सुलहो, हम उनसे चीज़ें लें, वो हमसे लें। लेकिन पता नहीं उनको क्या मसला है, जो भी गवर्नमेंट उनकी आती है हमारे साथ उनका दुश्मनी वाला वो बेव नहीं ख़त्म होता। हम तो चाहते हैं उनके साथ दोस्ती हो, उनके वहाँ यहाँ आए ईज़ी आए, हम वहाँ जाएँ ईज़ी जाएँ, चीज़ें खरीदें एक दूसरे से और दुनिया को ये पैगाम दें कि हम पड़ोसी हैं, हम खुशी रहते हैं एक दूसरे। लेकिन वो नहीं चाहते कि हम लोग जो है ना एक दूसरे के साथ मिलजुल करें, वो लोगों को यही मैसेज देते हैं कि हमारे दुश्मन हैं। सही बात है भाई। 47 में पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, लेकिन आप दोस्ती चाहते हो। 65 में पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, लेकिन आप दोस्ती चाहते हो। 71 में भारत पर हमला किया, लेकिन आप दोस्ती चाहते हो। 99 में करगिल युद्ध हुआ, आपने हमला किया, लेकिन आप दोस्ती चाहते हो। मुंबई पर पाकिस्तानी आके हमला कर देते हैं, अटैक करते हैं, सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले लेते हैं, आप दोस्ती चाहते हो। उरी, पुलवामा, पठानकोट एयरबेस, मिलिट्री के जो बेसेस हैं, इन पर आपके ट्रेंड किए हुए आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, उनको वीरगति मिलती है, और आप कहते हो कि दोस्ती चाहते हैं। ये कैसी दोस्ती है भाई? कैसी दोस्ती है ये? क्या आज तक इंडिया ने कभी आप पर हमला किया? क्या इंडिया ने आपके खिलाफ आज तक कोई लड़ाई छेड़ी? क्या इंडिया ने आपसे बिजनेस बंद किया? नहीं किया। हमने आप पर हमला नहीं किया। तो दोस्ती हम चाहते हैं। अमन की बस लेकर वाजपेयी जी जब लाहौर गए तो वो कौन गया था? क्या आप कोई बस लेकर आपके हुक्मरान इधर आए? ऐसे नहीं चलता। और कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक हम आपकी गलतियों को, इतनी बड़ी बड़े ब्लंडर्स को हम माफ करते रहेंगे? अब वक्त वो चला गया है। और ये अच्छा किया इमरान खान ने कि जो हम करना चाहते थे वो इमरान खान ने खुद कर दिया कि भाई कारोबार बंद करो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वीडियो है जो कि पाकिस्तान में जो फार्मेसी कंपनीज हैं, बेसिकली इसमें होता ये है कि हमारे यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं, कंपनी का और गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से इतना खास कर वो लेन देन नहीं होता।
लेकिन जाहिर सी बात है गवर्नमेंट डायरेक्टली तो बाय नहीं करती है, अब कंपनी ही बाय करती है और वो सेल करती है और जो है उसका फ़ायदा उठाती है, और इससे जो होता है वो टैक्स वगैरह पे कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो खैर इसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं पब्लिक का ओपिनियन, तो जाहिर सी बात है जब एक कंट्री का जो ऑनर है या फिर जो भी मतलब उस पोजीशन पर होल्डर है, तो जाहिर सी बात है उसकी जिम्मेदारी होती है वो हर चीज़ की अपडेट करता है न्यूज़ पर आकर, ताकि उनकी पूरी पब्लिक को पता चले या अदर लोगों को पता चल सके। ठीक है, उनके पास एक ही सोर्स ऑफ जो है वो ऐसा जगह होती है जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं रिगार्डिंग कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ लोगों का ओपिनियन हमें बहुत ही ज़बरदस्त लगा, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे वो रेड शर्ट वाले लड़के ने बहुत ही अच्छी बातें कही कि पाकिस्तान को इंडिया और इंडिया को पाकिस्तान से एक अच्छा रिलेशन बनाने की ज़रूरत है और उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम भी करना है, ट्रेड करना। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान की को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम लोग को इससे अच्छा होगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम लोग इससे डेवलपमेंट नहीं करते, ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी नहीं खरीदते, तो इससे हमें भी नुकसान है, इंडिया को भी नुकसान है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा हमें नुकसान है, क्योंकि इस वक्त हम जो चीज़ हमें इंडिया से सस्ती मिल सकती है वही चीज़ हमें घूम फिर कर मिलती वही चीज़ है जो इंडिया से ही आती है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं ले पाते, दूसरी तीसरी कंट्री उससे फ़ायदा उठाती है। सेम वैसे ही जैसे ताजिकिस्तान को जो है वो चीज़ खरीदनी पड़ी है, लेकिन उसकी वजह से जो है वो कितनी कंट्री फ़ायदा उठा रही है। पहले इंडिया से वो पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान से फिर वो अफ़गानिस्तान तक जाएगा, अफ़गानिस्तान मतलब इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को जो है वो फ्री में ही पैसे मिल रहे हैं जो कि वहाँ तक ले जाने में चीज़, ठीक है, और उसके बाद ताजिकिस्तान को जो है वो चीज़ मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को नुकसान होता है, इंडिया को शायद इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम तक जैसे यूएई तक घूम के हमारे तक आना मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। सपोज दैट हम लोग चीनी खरीदते हैं, चीनी बहुत ज़्यादा महंगी है हमारे पाकिस्तान में, उसके रीज़न ये है कि हम प्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहे इस लेवल तक, लेकिन हम बाहर से जब मंगवाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है कि हम लोगों की अप्रोच से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, और फिर हम लोग हाई महंगाई करते हैं। तो फ़ायदा हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ को हो रहा है, हम लोगों को नहीं हो रहा जो डायरेक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, और दूसरा एक जनाब कहते हैं कि भाई जो है वो नमक की बात आ जाती है। तो सबसे पहली बात कि नमक जो है वो पिंक सॉल्ट जो है वो हमारे पाकिस्तान में खेवड़ा में बनता है, मतलब सरगोदा के पास एक खेवड़ा है, वहाँ पर ये सारा जो नमक का जो होता है वो पिंक सॉल्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अगर उसके साथ साथ हम बात करें तो सॉल्ट के अलावा मतलब इंडिया क्या करता है, इंडिया हमसे वो हैवी मार्जिन में लेता है, लेकिन वो लेता है रॉ मटेरियल में, मतलब वो कोई फिनिशिंग, कोई उसको पिसा हुआ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस एक पत्थर के शेप में लिया जाता है। और ये मैं नहीं बल्कि इंडिया की और भी बहुत सारी ऐसे चैनल्स हैं जिसमें ये एक्सप्लेन तक किया गया है कि ये जो सॉल्ट है, गैस बाय फ्लायर के नाम से एक चैनल है, उन्होंने भी इसको हाईलाइट किया था कि हम इंडिया से पिंक सॉल्ट लेते हैं, लेकिन ये सॉल्ट जो है इसको रिफाइन करके इसको पैकेट्स बनाकर इसके ऊपर हिमालयन जो सॉल्ट का वो लेबल लगाकर ये आउट ऑफ कंट्री में सेल किया जाता है, और डॉलर में ये सेल ही होता है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यूएई में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, जिसकी वजह से इसको मतलब कि $20, $30, $50 इस तरह से सेल किया जाता है, तो काफ़ी महंगा बिकता है वहाँ पर और काफ़ी अच्छी मार्जिन में बिक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से वो सॉल्ट जाता है, लेकिन वो रॉ मटेरियल में जाता है, फिर वहाँ पर इंडिया में जाके वो रिफाइन होकर उस पर लेबल लगकर फिर वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है, और उसके बाद फिर आप बात आ जाती है कि हम मुस्लिम हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर बिजनेस में तो कोई मज़हब नहीं होता, मज़हब तो हर जगह पर, अगर मज़हब लाया जाए फिर तो हर जगह पर ही मज़हब आ जाता है। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर बिजनेस पे बिजनेस ही होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें माइंड से ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए कि हम मज़हब को बीच में लेकर आएँ। मज़हब की एक रिस्पेक्ट है और मज़हब को उस रिस्पेक्टफुल तरीके से ही हमें लेकर चलना चाहिए। हर चीज़ में हम जब ऐसी चीज़ हम मतलब बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोगली चीज़ें भी होती हैं, अजीब सी हरकतें भी होती हैं, मतलब
किसी को चीट करना और इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं, तो उसमें हम इस तरह से लेकर आएंगे तो फिर तो हो गया काम। तो खैर हम बात कर रहे थे कि जो नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो बिजनेस है, बिजनेस में आप लेन देन में इश्यू करते हो, लेन देन होता है, लेन देन में कभी हाथ से पैसे शॉर्ट हो जाते हैं, कभी 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, तो इस वजह से बिजनेस में ये होता है और चलता रहता है। सो इसमें इसलिए कह रही हूँ कि मुस्लिम होने का नाम मत लाया जाए, क्योंकि बिजनेस इज बिजनेस, और बिजनेस में कभी पैसा होता है, कभी नहीं होता, कभी शॉर्ट होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो ये बिजनेस है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमारे यहाँ से हुआ है ऐसा, तो यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फार्मेसी की मेडिसिन वगैरह इंडिया से लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इतनी लड़ाई होने के बावजूद हम लोग उनसे मेडिसिन वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं और वो हम यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों में और अपनी यहाँ पर मेडिकल फार्मेसीज में। इवन दो यहाँ पर 10-20 रुपए की भी नोकझोंक हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो उसमें भी वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। तो जब हम लोग कैश टू कैश हर काम कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो जब हम मेन सोर्स से जहाँ से हम बाय कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमें उनको भी एट अ टाइम पे करना चाहिए, बल्कि कैश में पे करना चाहिए। कैश के अलावा तो होना ही नहीं चाहिए कोई ऐसा सिस्टम, ताकि हम लोग उनसे ख़रीदें, नेक्स्ट टाइम हम जब ज़रूरत पड़े तो हमें दोबारा से मिल सके। जैसे कि कोरोना में हम लोग को मतलब कि हमें तो खैर नहीं चाहिए था ऑक्सीजन, ऐसी कोई नौबत आई नहीं, और थैंक्स टू अल्लाह कि हमें ऐसी कोई नौबत नहीं मिली। लेकिन इंडिया को ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, और इंडिया के साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको फेस करना पड़ा ऑक्सीजन का इशू। तो इसी तरह से हमारे साथ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन मतलब ये बचत हो गई, वो एक अलग बात है। और इंडिया के साथ हुआ ये शायद मतलब होना था, लेकिन कितनी जाने गई ये तो सबको ही पता है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात और दुख की बात है। तो पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की इंडिया को सपोर्ट करने की, इंडिया को ऑफ़र भी किया कि हम अपनी वैन्स भेजते हैं, अपने डॉक्टर्स को भेजने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग की जितनी हेल्प हो सकती है हम करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की ये जेस्चर बहुत अच्छा था, खुशी हुई। लेकिन अगर हम फार्मेसी की बात करें, वो एक अलग बात है। तो फार्मेसी का जो सिस्टम है, इसमें पेमेंट करना ज़रूरी है और करना चाहिए। इससे हम लोग की और रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और हम लोग ऑन टाइम जब पेमेंट करेंगे तो रिलायबल भी होगा। तो नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा से और हैवी मार्जिन में जो है वो बिग मार्जिन में हमें और लार्ज मार्जिन में हमें चीज़ें दे सकेंगे। तो खैर कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन भाई वाकई में इंडिया में कॉटन बहुत है। तो कॉटन कपड़ा फैब्रिक आपको पता है कॉटन से ही बनता है, कॉटन होगा तो फैब्रिक बनेगा, हर चीज़ बनेगी। तो आपका क्या कहना है, इंडिया के साथ पाकिस्तान को ट्रेड करना चाहिए कि नहीं? और जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है पैसों की, तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेड के बारे में सोचेंगे भी। तो खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।